नमस्कार। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः। द स्पिरिचुअल कैटालिस्ट में आपका स्वागत है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के अंतर्गत आगे की श्रृंखला को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने महिषासुर मर्दिनी के तत्व रूप को समझाया था कि कैसे इसको सिर्फ एक स्थूलता से ना समझते हुए कि भाई किसी अवकाश में, किसी ब्रह्मांड में देवी और असुर का युद्ध हुआ होगा, और जैसे हम टीवी में देखते हैं कि फिर देवी ने त्रिशूल से असुर को मारा, असुर ने देवी पे प्रहार किया, फिर से देवी ने उनको मार गिराया। ये सब स्थूलता की समझ है, ये बचकानी समझ है। अगर आप टीवी सीरियल या मूवी देख के आध्यात्म को समझने बैठे हो तो फिर आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, 40 साल, 50 साल, 30 साल, 60 साल, आप फिर भी बच्चे ही हो। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जो है वो बाहरी घटना है ही नहीं, वो आंतरिक घटना है। इनफैक्ट दुर्गा तत्व ही आंतरिक है। दुर्गा बाहर स्थूल रूप में इसलिए प्रकट होती है क्योंकि वो भी उनकी लीला मात्र है आपके लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि वो स्थूल रूप में आए। वरना आपके अंदर जो ऊर्जा है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, और ये बोलना और सुनना, उसके साथ साथ आपके दिमाग का एक डिकोडिंग करना कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये पूरा घटनाक्रम होता है। यहाँ से मेरा बोलना, वहाँ से आपका सुनना, और सीधा उसको फिल्टर करके समझ लेना। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो घटना बनती है वो किसके कारण बनती है? वो ऊर्जा के कारण बनती है। आपके अंदर जो अथर्व शक्ति है, आपके अंदर जो चित्ती शक्ति है, आपके अंदर जो दुर्गा तत्व है, या पार्वती बोलो या काली बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो एनर्जी जो है जब तक है, जब तक वो अपने कॉन्शियस में है, तब तक आप दुनिया की हर एक चीज़ को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार देख सकते हो, सुन सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इसी तरह से दुर्गा शक्ति जो है वो आपके अंदर स्थित है। महिषासुर मर्दिनी आपके अंदर स्थित है। कलयुग में असुर और देवता कहीं बाहर नहीं होते। वो द्वापर युग में, सतयुग में घटनाएं अलग थी। तब एक सामान्य मनुष्य की भी इतनी परिपक्वता थी कि उनके सामने कोई 10-12 फीट का इंसान जो है वो प्रकट हो जाए तो वो उसको स्वीकार था, उनसे वो डर के भागता नहीं था। अभी कली काल में परिस्थिति ये है कि कोई भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी या सुपरनेचुरल एलिमेंट अगर आपके सामने आ जाए, आपके आजू बाजू में ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाए, तो आप बेहोश होकर गिर जाते हो, क्योंकि मनुष्य की साधना कम हो गई, मनुष्य की समझ जो है वो सूक्ष्म हो गई, मनुष्य की परिपक्वता एकदम संकुचित हो गई। इसीलिए हम हर एक चीज को पिक्चराइज करते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जो है वो बाहरी घटना तो है ही है, वो जब हुआ होगा तब हुआ होगा, लेकिन कली काल में असुर और देवता आपके अंदर ही रहते हैं। आपके दुर्गुण जो है, आपका काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, निंदा है, ईर्ष्या है, यही सब चीजें आपके अंदर का असुर है। और आपके ही अंदर स्थित पर करुणा है, प्रेम है, एक आत्म भाव है जो कभी कभी प्रकट होता है, जो वैराग्य भाव है जो कभी कभी प्रकट होता है, वही आपकी देवी शक्ति है। अब वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने अंदर के असुर को पोषित करते हो या देवी तत्व को पोषित करते हो। अल्टीमेटली ये युद्ध जो है वो आपके अंदर कॉन्स्टेंटली चल रहा है और जन्म जन्मांतर से चल रहा है। यह आजकल का युद्ध नहीं है। सैकड़ों सालों से आपके अंदर की महिषासुर मर्दिनी जो है वो अंदर के महिषासुर को मार रही है। महिषासुर यानी क्या है? ऐसा असुर जिसका मस्तिष्क भैंस का बना था, भैंसे का बना था। तो भैंसा क्या है? भैंसे की प्रकृति क्या है? आलसी होता है, तमोगुणी होता है, स्थूल होता है, राक्षसी वृत्ति का होता है। तो ऐसा मनुष्य जो अपनी चित्ती शक्ति को अपने बुद्धि के अधीन कर चुका है,
यानी कि जिनकी ऊर्जा है, जिनकी पंचेंद्रिया जो है वो अपनी बुद्धि के अधीन हो चुकी है, अपने महिषासुर के अधीन हो चुकी है। शास्त्र में हम पढ़ते हैं ना कि फिर असुर के प्रकोप से असुरों ने इतना त्रास दिया लोगों को कि देवता जो थे, इंद्र आदि देवता जो थे, वो एकदम से विक्षिप्त होके, एकदम से कंटाल के, भाग के, डर के वो शिव के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। तो अक्सर इसको ऐसा समझा जाता है कि इंद्र कहीं पे स्थूल जगत में बैठा होगा सिंहासन पे, फिर वो दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत में गया। लेकिन इंद्र तत्व को सही तरीके से समझा जाए तो इंद्र यानी कि आपकी पंचेंद्रिया है, और आपकी बुद्धि जब असुर की बुद्धि बन जाती है तो अब अपने इंद्र के पास वो न करने जैसे भी काम करवाती है। ये पंचेंद्रिय से जो पाप होता है, उस पाप से कंटाल के, उनसे त्रस्त होके, उनसे पीड़ित होके वो इंद्र जो है वो अपने शिव को साधता है, अपने गुरु को साधता है कि अब मुझे उनसे छुटकारा चाहिए। इसलिए हमारे पास जो साधक आते हैं वो क्या कहते हैं, बहुत पाप कर लिए, अब हमें छुटकारा चाहिए। तो ये छुटकारा यानी क्या है? ये इंद्र जो है वो अपने शिव के पास गया है, ये इंद्र अपने इष्ट के पास गया है। अब इष्ट क्या कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, शक्ति को साधो। तो गुरु क्या कहता है? गुरु बोलता है शक्ति को साधना पड़ेगा। अब वो शक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, काली हो सकती है, तारा हो सकती है, बगलामुखी हो सकती है, श्रीविद्या हो सकती है, छिन्नमस्तिका, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा, कोई भी रूप पकड़ लो आप, लेकिन साधना शक्ति को ही पड़ेगा। फेमिनाइन एनर्जी के बिना कोई भी साधक कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। कोई भी पुरुष जो है, जिसकी ख्याति है इस विश्व में, जिसका नाम है इस विश्व में, उनकी ख्याति इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा है। कोई संगीतकार गाता है, कोई लेखक जो है वो लिखता है, कोई कवि कविता पठन करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनके अंदर कला है, लेकिन वो कला किसके अधीन है? वो कला उनकी ऊर्जाओं के अधीन है। आप अगर श्री विद्या साधना में आगे बढ़ोगे तो उसमें बाला त्रिपुर सुंदरी के, ललिता महात्रिपुर सुंदरी के कई सारे नाम है। उसमें कई सारे नाम ऐसे हैं, चित्त आकर्षणी, बुद्धि आकर्षणी, गंध आकर्षणी, रूप आकर्षणी। तो ये क्या है? चित्त है, शब्द है, स्पर्श आकर्षणी। तो ये उनके नाम है। तो आप किसी भी कलाकार को देखोगे तो क्या है वो? रूप आकर्षणी है, चित्त आकर्षणी है, गंध आकर्षणी है, बुद्धि आकर्षणी है। तो ऊर्जा के बिना किसी भी व्यक्ति की महत्ता है ही नहीं। ऊर्जा के बिना शिव भी शब जैसा है। तो महिषासुर मर्दिनी को इसीलिए साधना चाहिए कि आपके जीवन में ऊर्जा का वो अविरत स्तोत्र जो है वो उतरे, वो ऐसा स्रोत उतरे जो अविरत अस्खलित जन्मों जन्मांतर तक बहा करे। पहला श्लोक क्या है महिषासुर मर्दिनी का? अयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदी निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरी कुटुंबिनी भूरी कृते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। यानी कि पर्वतराज हिमालय की कन्या जो पृथ्वी को आनंदित करने वाली है। अब पृथ्वी को आनंदित करने वाली यानी क्या? पृथ्वी तत्व कहाँ है? आपके शरीर में पृथ्वी तत्व कहाँ पे स्थित है? आपके मूलाधार में। पृथ्वी को आनंदित करना यानी कि आपकी चेतना को, आपके मूलाधार को आंदोलित करना, आपके मूलाधार को आंदोलित करके उनको उनके बंधनों से मुक्त करके चेतना को ऊपर उठाना। संसार को हर्षित रखने वाली यानी कि आपके षट चक्र को वाइब्रेंट करने वाली, आपके षट चक्र को भेदन करने वाली। यह षट चक्र जो है वो आपके संसार है। आपका समग्र संसार उसी में बसा हुआ है। किसी की चेतना मूलाधार में अटकी हुई है, जो ज्यादातर लोगों की होती है। किसी की चेतना मणिपुर में अटकी हुई है। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र ऐसा है जो आपके षट चक्र का भेदन करने में आपको मदद करती है, आपके चक्र को वाइब्रेंट करती है, आपकी ऊर्जाओं को आंदोलित करती है। नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली यानी कि जो शिव के गण है उनके द्वारा नमस्कृत, और विंध्याचल शिखर पे निवास करने वाली। विंध्याचल शिखर यानी कि आपका ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र से भी ऊपर जो स्थित है वहां पे निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली,
विष्णु यानी क्या है? विष्णु यानी कि आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि। ब्रह्मा जो है आपका जन्म देता है, आपको पंच तत्व को, पिंड को जन्म देता है, वो ब्रह्मा है, सृष्टि को उत्पन्न करता है। रुद्र जो है वो उस सृष्टि को ध्वस्त करता है, लय करता है। लेकिन ये उत्पत्ति और लय के बीच में जो सस्टेनेबिलिटी है, टिके रहना, किसी भी परिस्थिति में टिके रहना, वो विष्णु का कार्य है। इसलिए अब भगवान विष्णु के जितने भी अवतार को पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो उन्होंने सस्टेन करने का, बैलेंस करने का कार्य किया है। कृष्ण ने महाभारत में क्या किया? दोनों पक्ष में बैलेंस करने का कार्य किया। भगवान राम ने क्या किया? बैलेंस करने का कार्य किया। नृसिंह भगवान ने क्या किया? हिरण्यकशिपु इतने वरदान लेके बैठा था कि ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता, मुझे यहाँ नहीं मरता, मैं वहाँ नहीं मरता, रात्रि में नहीं मरता, दिन में नहीं मरता। भगवान विष्णु ने एक ही काम किया, नृसिंह अवतार लेके सबको बैलेंस कर दिया। विष्णु तत्व का मूल काम जो है वो बैलेंसिंग का काम है। वो एक स्तर बना के रखना, जब तक इस सृष्टि का अंत ना हो, जब तक उनका समय ना आए, तब तक एक बैलेंसिंग फैक्टर को कंटिन्यू करना, वो विष्णु तत्व का काम है। और इसीलिए ऐसा साधक जो अपनी ऊर्जाओं को अपने अधीन कर लेता है, उनके अंदर विष्णु तत्व का प्रागट्य होता है। कोई व्यक्ति होता है ना, स्थित प्रज्ञ होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे गाली भी दे दे फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी प्रशंसा भी करे फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे अच्छा भी बोल दे, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे बहुत बुद्धिशाली हो, वो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले महामूर्ख हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि वो क्या है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। ऐसा व्यक्ति जो है, उनके अंदर एक विष्णु होता है, यानी कि विशेष अणु होता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ही ऊर्जा जो है वो उतरती है। जो समाज के कथन से, जो लोगों के कथन से विचलित हो जाता है, किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, पूरा दिन अच्छा गया, किसी ने अपमान कर दिया, पूरा दिन बिगड़ गया, ये लोगों के जीवन में जो है वो विष्णु तत्व नहीं उतरता। और जब तक आपके जीवन में विष्णु तत्व नहीं उतरता, आप साधना मार्ग में प्रशस्त नहीं हो सकते। क्योंकि साधक का एक लक्षण यही होना चाहिए कि वो न्यूट्रलिटी पे बैठे, ना प्लस हो ना माइनस हो, वो न्यूट्रलिटी पे बैठे। वो आपको ही अपने मन के ऊपर कार्य करना होता है। इंद्र के द्वारा नमस्कृत होने वाली का मतलब क्या हुआ? इंद्र के द्वारा नमस्कृत होने वाली यानी कि पंचेंद्रिय शक्ति के अधीन है। अगर कोई व्यक्ति शब्द, स्पर्श, रंग, रूप, गंध, आंख, नाक, जिह्वा, चक्षु और अपना प्रजनन अंग, उनके द्वारा अगर वो अपनी ऊर्जा का व्यय करता है, तो इसे बोलते हैं ऊर्जा को इंद्रियों के अधीन होना। योर एनर्जी इज सरेंडर टू योर पंचेंद्रिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी ऊर्जा को अपने काबू में रखता है और पंचेंद्रियों को उनके अधीन करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति जो है उनको इंद्र भी नमन करता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो देवताओं को भी अपने वश में कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति ही प्रतिष्ठित होने के काबिल है, ऐश्वर्यवान होने के काबिल है। और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो शिव तत्व को प्राप्त होता है। महिषासुर मर्दिनी का जो प्रथम श्लोक है, उनका गूढ़ रहस्य यह है, देवी और असुर झगड़ेंगे, उसमें आपका कुछ उन्नति नहीं होगा। वो सिर्फ एक देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी बात है। अगर सही से महिषासुर मर्दिनी का तत्व आपके जीवन में उतारना है, तो आप शांति से बैठिए और आत्मचिंतन करिए कि आपके अंदर की वृत्तियाँ क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको जकड़ के रखा है, जो आपकी ऊर्जाओं को जकड़ के बैठी है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका क्रोध हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मोह हो सकता है, आपका किसी व्यक्तियों के प्रति प्रिजुडाइज हो सकता है, आपकी परनिंदा करने की वृत्ति हो सकती है, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो पूरी। अगर वो स्टॉप किया जाए, अगर वो आउटफ्लो को बंद किया जाए, तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में घटित हो सकती है। महिषासुर मर्दिनी का प्रथम श्लोक जो है वो इस बात का प्रमाण है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः।